हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.3 इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के संबंध में अशुद्ध कथन है। ये जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। इन ऑप्शंस में कौन सा सही है, इसे जानने से पहले हमें कुछ और जानना पड़ेगा, तभी हम ऑप्शन को सही बता पाएंगे। तो ये वीडियो जो है आप लोग लास्ट तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा इसका जो भी कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ हम मूलों की प्रकृति की बात करेंगे। अब ये मूलों की प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। मूल क्या होते हैं? सबसे पहले अगर द्विघात समीकरण को हम हल करते हैं तो दो मूल प्राप्त होते हैं हमें, है ना। x की दो वैल्यूज या y की दो वैल्यूज या z जो भी चर राशियां होंगी उनकी दो वैल्यूज, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। तो वो उनकी प्रकृति कैसी होगी? वो वास्तविक होंगी कि अपरिमेय? वास्तविक होंगी, परिमेय होंगी, असमान होंगी। तो ये मूलों की प्रकृति, और इन्हें जो है मूलों की प्रकृति को कौन तय करता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac या d। अब ये क्या है? विविक्त कर के बारे में हमने इसमें पढ़ा है। विविक्त कर क्या होता है? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यही जो सूत्र है वो मूलों की प्रकृति को तय करता है, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है? श्रीधराचार्य विधि से। जब हम श्रीधराचार्य विधि का उपयोग करते हैं मूल निकालने के लिए, ठीक है, किसी द्विघात समीकरण का मूल प्राप्त करने के लिए हम जब भी श्रीधराचार्य विधि का उपयोग करते हैं तो यही है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट में होता है ना, यही तय करता है कि मूलों की प्रकृति किस प्रकार की होगी। अब देखिए, सबसे पहला ऑप्शन जो आता है, यदि d इज ग्रेटर देन 0, तो d तो धनात्मक होगा, है ना। d जो है वो धनात्मक होगा, तभी तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक। और पूर्ण वर्ग मिल जाए, पूर्ण वर्ग मतलब जैसे कि 4 पूर्ण वर्ग है, किसका है? 2 का है ना। तो अगर विविक्त कर जो है वो 4 या इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं 9 मिल जाए, पूर्ण वर्ग है 3 का, है ना। इसके बाद अगर देखें हम तो 16 मिल जाए, 4 का है, ठीक। तो अगर पूर्ण वर्ग मिल रहा है तो जो मूल मिलेंगे हमें वो किस प्रकार के मिलेंगे? वास्तविक संख्याएं होंगी, वास्तविक होंगी और परिमेय होंगी, और क्या हो जाएंगी? असमान होंगी। असमान मतलब अलग अलग मिलेंगे दोनों मूल। जो x की वैल्यूज मिलेंगी वो अलग अलग मिलेंगी। जैसे एक मिल गया, मान लीजिए 4 मिला है तो एक 5 मिल जाएगा, ठीक है। अब सेकंड आता है, यदि d इज ग्रेटर देन 0 और ये पूर्ण वर्ग ना हो। पूर्ण वर्ग ना हो मतलब 1 मिल जाए, 3 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये किस प्रकार के मूल प्राप्त होंगे हमें? वास्तविक होंगी, वास्तविक और अपरिमेय संख्याएं होंगी। और क्या होंगे? अपरिमेय संख्याएं मतलब जैसे करनी वाली संख्याएं मिल जाएंगी, है ना। अपरिमेय और ये भी असमान मिलेंगी, ठीक है। तो ये आ रहा है समझ में आप लोगों को? तो डी जो है वो मूलों की प्रकृति को तय करता है। अब तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा, ऋणात्मक, मतलब डी जो है वो छोटा हो किससे? 0 से ना। डी अगर छोटा हो तो ऋणात्मक ही मिलेगा। तब क्या होगा? हमारे जो मूल प्राप्त होंगे वो काल्पनिक मूल होंगे, काल्पनिक संख्याएं होंगी। अब काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर माइनस में मिले हमें, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनका अगर वर्ग करूं मैं तो हर संख्या क्या मिले? माइनस में ही मिले। -1, -2, -3 इस प्रकार से हमें मिलती हैं। ये काल्पनिक संख्या होती है और इसे आयोटा से हम निरूपित करते हैं या डिनोट करते हैं। आयोटा का साइन ऐसा होता है, आयोटा से। इसके बारे में हम आगे की कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही जान लीजिए। तो डी अगर ऋणात्मक आ रहा है मतलब यहाँ ऋणात्मक ही आएगा। अगर 0 से छोटा है डी तो ऋणात्मक आना है, तो काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। जो भी मूल प्राप्त होंगे वो काल्पनिक होंगे। अब बचा चौथा ऑप्शन, ठीक है। यदि डी बराबर 0 मिल जाए तो हमें जो मूल प्राप्त होंगे वो तो वास्तविक संख्याएं होंगी और क्या होंगी? परिमेय होंगी। और यहाँ एक और आ जाता है, समान प्राप्त होंगी। दोनों जो प्राप्त होंगे वो क्या होंगे? समान। जैसे एक हमें मिल गया 2 तो दूसरा भी क्या होगा? 2 ही होगा, ठीक है। तो ये चार जो ऑप्शंस हैं
ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक, मूलों की प्रकृति के बारे में, ठीक है। अब चलिए ऑप्शंस देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, है ना, लेस देन 0 मतलब डी जो है वो लेस देन क्या है, 0 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही है ना। तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, ये देखिए ऑप्शन दिया है ना, डी इज लेस देन 0, तो काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे मतलब वास्तविक नहीं होंगे। ये ऑप्शन तो सही है। हमें क्या बताना है, अशुद्ध कथन बताना है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। अब देखिए ग्रेटर देन 0, यहाँ पूर्ण वर्ग के बारे में तो कहा नहीं है, तो हम देखते हैं क्या दे रहा है यहाँ पे, ग्रेटर देन ना, तो क्या होगा, वास्तविक अपरिमेय और असमान। तो हमें पूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्ग नहीं है, इससे तो लेना देना नहीं है, सिर्फ दो ही ऑप्शन दिया ना यहाँ, वास्तविक और असमान, दोनों में दे रहा है वास्तविक और असमान। डी इज ग्रेटर देन 0, तो वास्तविक और असमान प्राप्त होंगे, मतलब ये ऑप्शन भी सही है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, मतलब डी इज इक्वल टू 0, समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। यहाँ देखिए डी इज इक्वल टू 0, वास्तविक और समान मिल रहा है, मतलब ये भी सही है। अब बचा ये, तो यही गलत होना है, देख लीजिए गलत भी हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू पूर्ण वर्ग, अब पूर्ण वर्ग का तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है। जब भी हम इसे कंपेयर करते हैं तो किससे करते हैं, 0 से ही करते हैं ना, तो समीकरण के मूल अपरिमेय होंगे। तो ये तो देख के ही पता चल रहा है क्या है, कथन असत्य है, तो ये हमें मिल गया असत्य। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, असत्य है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। इसे और विस्तार से हम आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत विस्तार पूर्वक हम अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है, यहीं इसी एक्सरसाइज में। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का विविक्त कर है। देखिए विविक्त कर बताना है तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसे हम कंपेयर करते हैं किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, है ना। तो यहाँ से हम प्राप्त करेंगे a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3, b इज इक्वल टू 4 और c बराबर कितना मिल जाएगा, -5, यही मिलेगा। अब विविक्त कर लगाएंगे, तो विविक्त कर का सूत्र क्या होता है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ b स्क्वायर, तो b की जगह क्या रख देंगे, 4, तो 4 का वर्ग, 4 का वर्ग माइनस 4 गुणित 3 गुणित -5, यही रखेंगे। तो 4 का वर्ग हो गया 16। अब यहाँ माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 3 60। अब ये दोनों जोड़ के कितने हो जाएंगे, 76। तो विविक्त कर जो प्राप्त हुआ वो क्या है, 76। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी का। निम्नलिखित विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ भी हम इसके कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करना तो पता चल गया ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करते हैं। तो यहाँ से a बराबर कितना मिल जाएगा हमें, 3, और b बराबर कितना मिलेगा, 8, और c बराबर कितना मिल गया, 4, ठीक है। अब विविक्त कर का सूत्र लगा देते हैं डायरेक्ट। तो d इज इक्वल टू कितना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग माइनस 4 गुणित 3, a की जगह 3 और c की जगह 4, तो 8 × 64, अब 4 चौक 16 तिरक 48। तो 64 में से अगर 48 को निकाला तो कितना मिल गया, 16, ये इसका आंसर हो गया। और फिर सेकंड वाला इसे भी कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a बराबर कितना मिल जाएगा, 2, b बराबर कितना मिल जाएगा, 11, और c बराबर कितना मिला, 15, ठीक। अब यहाँ भी वही सूत्र लगाएंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b यहाँ पर दिया हुआ है 11 का वर्ग माइनस 4 गुणित a की जगह 2 रखेंगे और c की जगह 15। तो 11 का वर्ग कितना होता है, 121, माइनस 15 दूना 30, 3 चौक 12, 120 यहाँ मिल जाएगा, है ना। तो 121 में से अगर 120 को निकालेंगे कितना मिल गया, 1। तो इसका विविक्त कर कितना आ गया, 1, ठीक है। अब चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ a बराबर कितना मिल रहा है, 3, और b बराबर कितना मिल रहा है, -4 करनी में 3। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि हम चिन्ह सहित उतारते हैं। यहाँ प्लस था तो प्लस उतारने की जरूरत होती नहीं है, माइनस है तो ज़रूर से लिखेंगे, ठीक है। और c बराबर कितना है, -4। अब फिर से वही सूत्र लगाना है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से b स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, -4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 3 और c की जगह -4। अब 4 चौक 16, ये पॉजिटिव हो जाएगा 16, और 3 करनी में 3 का अगर वर्ग किया तो
करनी हट जाएगी और 3 लिखेंगे सिर्फ, माइनस माइनस का कितना हो गया प्लस, 4 चौक 16 तिरिक 48, और यहाँ भी कितना है 48 ही आएगा, 48 धन 48 बराबर 96। तो इसका विविक्त कर कितना मिल गया 96। अब सेम वैसे इसे भी हल करना है। अब यहाँ से a बराबर 2 प्राप्त होगा और b बराबर कितना होगा 4 और c बराबर -8। ठीक है, अब फिर वही सूत्र लगाना है, d = b² -4ac। तो यहाँ से जो प्राप्त होगा b 4 का वर्ग -4 गुणित a की जगह 2 और c की जगह -8, तो 4 चौक 16 और ये प्लस हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 दूना 64, 64 हो गया। 64 में 16 को जोड़ेंगे तो 80 मिल जाएगा हमें। इसका भी उत्तर हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9y² -2y -7, तो यहाँ से a बराबर कितना मिलेगा 9 और b बराबर -2 और c बराबर -7। फिर से वही सूत्र लगाना है, तो d = b² -4ac। तो b² मतलब -2 का स्क्वायर -4 × 9 × -7, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +4, यहाँ माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो 4 9 36, 36 का 7 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 252। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 256। तो इसका विविक्त कर कितना हो गया 256। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि है समीकरण 8x² - kx + 4 बराबर 0 का विविक्त कर 0 है, उसके मूलों की प्रकृति तथा k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ विविक्त कर 0 है, अर्थात सबसे पहले यहीं शुरू करेंगे। हल जब करेंगे विविक्त कर 0 है, तो इसीलिए क्या d = 0, या क्या लिख सकते हैं b² - 4ac = 0। d बराबर ही यही है ना, b² - 4ac। तो यहाँ हम इसका कंपेयर कर लेते हैं। अब 8x² - kx + 4 की तुलना ax² + bx + c बराबर, यहाँ 0 लगाना है, बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ a बराबर क्या मिल जाएगा 8 और b बराबर कितना मिलेगा -k और c बराबर कितना मिल जाएगा 4, है ना। तो अब हमें क्या लगा देना है विविक्त कर वाला सूत्र, तो b² - 4ac की जगह यही रखना है, तो -k का स्क्वायर -4 × 8 × 4 = 0। इसकी जगह मैंने सारे ये नंबर्स रख दिए जो भी मिला था हमें। अब इसे सरल करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा k का वर्ग -k का वर्ग, तो k स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ इसका गुणा करेंगे हम, तो 4 चौक 16, 16 × 128, तो -128 बराबर 0। तो k² बराबर ये इधर ले जाएंगे तो 128 हो जाएगा। तो k बराबर कितना हो जाएगा √128। अब √128 को अगर बाहर निकालना चाहें तो 2 जो है ना वो 3 बार बाहर आ जाएगा, अंदर 1 2 बचेगा, मतलब यहाँ 8, यहाँ प्लस माइनस में आएगा उत्तर, और करनी में 2, ये मिल गया। ठीक है, ये तो k की वैल्यू मिल गई हमें। अब यहाँ बताना है उनके मूलों की प्रकृति। देखिए यहाँ d बराबर तो पहले ही क्या दे दिया 0 दे दिया है ना, d = 0 या b² - 4 = 0। तो इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि मूलों की प्रकृति वास्तविक, परिमेय और समान होंगी। तो सीधे लिख देंगे मूलों की प्रकृति, यदि d = 0 होता है तो मूलों की प्रकृति वास्तविक, मतलब वास्तविक संख्याएं मिलेंगी, और परिमेय होंगी, वो वास्तविक में ही परिमेय आती हैं और अपरिमेय भी आती हैं, और क्या होंगी समान होंगी। ठीक है, तो ये मूलों की प्रकृति हो गया। अब आप कहेंगे ये तो k = +-8√2 दिया है और ये तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये किसकी वैल्यू है b की वैल्यू है ना। ये हमने मूल नहीं प्राप्त किए है। मूल कब प्राप्त करेंगे जब श्रीधराचार्य विधि से हम निकालेंगे, तब मूल प्राप्त होगा, है ना। ये तो विविक्त कर है, आ गया समझ में।
तो d इज इक्वल टू 0 दे दिया शुरू में ही, मतलब मूलों की प्रकृति वास्तविक, परिमेय और समान होंगी। तो अब चौथा प्रश्न हल हो गया। चलिए पांचवे की तरफ बढ़ते हैं। यदि समीकरण 3x² - 4x + a इज इक्वल टू 0 का विविक्त कर 88 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है d इज इक्वल टू 88 या b² - 4ac इज इक्वल टू 88, यही दिया है। अब समीकरण की तुलना कर लेते हैं। समीकरण 3x² - 4x + a इज इक्वल टू 0 की तुलना ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से करने पर यहां से a बराबर कितना मिल जाएगा 3, b बराबर कितना मिलेगा -4 और c बराबर कितना मिल जाएगा a। अब विविक्त कर निकालते हैं, मतलब जो दिया हुआ है उसी में इनकी वैल्यूज रख देते हैं। चलिए इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, जिससे लिखने को कुछ मिल जाए ना समीकरण 1 से। तो b² की जगह क्या रखना है -4 का स्क्वायर और -4 इंटू a की जगह 3 और c की जगह a बराबर कितना है 88। तो -4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 और यहाँ 12a बराबर 88। अब -12 a को तो यहीं रहने देते हैं, इसे उठा के इधर भेज देते हैं। तो कितना आ जाएगा 88 - 16, यही होगा। अब -12a बराबर यहाँ कितना बच जाएगा 72, सॉरी यहाँ बच जाएगा 72 और 12 से इसे काट देंगे कितनी बार जाएगा 12 × 72 होता है। अब माइनस इधर है तो माइनस को इधर भेज देते हैं। तो a इज इक्वल टू कितना मिल गया -6, यह इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है छठवां। यदि समीकरण ax² - 8x + a बराबर 0 के मूल बराबर है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब मूल बराबर है मतलब क्या d इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर कहीं भी आपको ऐसा लिखा मिलेगा मूल बराबर है तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो चलिए हल करते हैं इसे। समीकरण ax² प्लस सॉरी माइनस है -8x + a इज इक्वल टू 0 की तुलना ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से करने पर यहाँ से a बराबर क्या मिल जाएगा, a बराबर a ही मिलेगा और b बराबर -8 मिलेगा और c बराबर भी क्या मिलेगा a मिलेगा। ठीक है, तथा समीकरण के मूल बराबर है, ये दिया है। समीकरण के मूल बराबर है अर्थात d इज इक्वल टू 0 या b² - 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया है। तो अब यहाँ से हम क्या लगा देंगे b² - 4ac की जगह ये रख देंगे मान। तो b² की जगह -8 का वर्ग -4 इंटू a की जगह a है और c की जगह भी क्या है a ही है बराबर 0। -8 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। यहाँ कितना आएगा a², सॉरी 4 को पहले लिख लेते हैं 4a² ना। तो यहाँ आ जाएगा 4a² इज इक्वल टू 0। तो -4a² इज इक्वल टू ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -64। दोनों साइड माइनस है तो प्लस कर लिया। 4 से इसे डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा 4 × 4 4 × 24। तो a² बराबर कितना मिल जाएगा 16। तो a बराबर कितना होगा √16। अब इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा +- में 4, ये 4 का वर्ग होता है। तो a बराबर +-4, ये हमें मिल गया। a का मान हमें ज्ञात करना था वो मिल गया। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब यहाँ मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो वो पहला वाला जो है वो हमें याद होना आवश्यक है ना। अब यहाँ से मैं सीधे लगा देता हूँ, इसकी तुलना कर देता हूँ ना। तो यहाँ से
2x² माइनस 6x प्लस 3 में a इज इक्वल टू 2 मिल रहा है, b इज इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 3। ठीक है, तो अब d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अगर मूलों की प्रकृति जाननी है तो विविक्त कर हमें निकालना पड़ेगा, तभी मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात होगी, है ना। d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या b² माइनस 4ac की वैल्यू। तो यहाँ रख देते हैं हम, तो b² की जगह क्या रखेंगे, -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 2 और c की जगह 3। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और 4 दूनी 12 3 36, तो सॉरी 4 दूनी 8 8 3 24 आएगा, 36 पता नहीं कहाँ से जोड़ दिया मैंने। हाँ, तो ये 24 हो गया, तो इसे घटाएंगे कितना आ जाएगा 12। अच्छा, d बराबर कितना मिल रहा है 12। अब ये धनात्मक है, बिल्कुल है, और d जो है वो 0 से बड़ा है ना, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए पता चल रहा है ये पूर्ण किसी का वर्ग नहीं है, तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, यहां से मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक, अपरिमेय और असमान होगी, अपरिमेय व असमान होगी। बस यही हमें बताना था। ठीक है, अब चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां से अगर तुलना करें, हम डायरेक्ट तुलना कर रहा हूं, तो a इज इक्वल टू कितना मिलेगा 3 और b इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2 और यहाँ से c इज इक्वल टू कितना मिलेगा -1, कितना मिल गया। तो फिर से वही सूत्र हमें लगा देना है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b² की जगह क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 3 और c की जगह -1, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 3 12, कितना आ गया 16 मिला। d इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 16। अच्छा 16 मिल रहा है, और 16 किसका वर्ग होता है 4 का, अर्थात ये क्या है पूर्ण वर्ग है, तो d ग्रेटर देन 16 मिल रहा है, सॉरी d ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, 16 तो है ही, तो अर्थात d जो है वो 0 से बड़ा है और क्या है पूर्ण वर्ग है। हम नंबर्स देख के पहचान जाएंगे ना कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है कौन सी नहीं है, इसकी पहचान हमें खुद से करनी होगी। तो पूर्ण वर्ग है, तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, मूलों की प्रकृति, वैसे इसे लिखिए चाहे ना लिखिए, डायरेक्ट लिख दीजिए, मूलों की प्रकृति जो होगी वो वास्तविक होगी, मतलब वास्तविक संख्याएं प्राप्त होंगी, और परिमेय होगा, और क्या होगा असमान भी होगा। तो ये अब कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से एकदम क्लियर होता होगा आप लोगों को, जो शुरू में स्टार्टिंग वाला ऑब्जेक्टिव टाइप का मिला था वो यहाँ से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से a बराबर कितना मिल रहा है 8 और b बराबर कितना मिल रहा है 2 और c बराबर कितना मिल रहा है -3, तो b इज इक्वल टू b² माइनस 4ac फिर से लगाएंगे हम। तो यहाँ से b² की जगह 2 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 8 और c की जगह -3, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 8 32 और 4 8 32 दिया 96, तो ये कितना मिल गया हमें 100 दोनों को जोड़ने पे। अब 100 जो है d बराबर 100 मिल गया, 100 जो है वो 10 का वर्ग होता है, तो यहाँ d तो ग्रेटर देन किसके मिल रहा है 0 के, और क्या है पूर्ण वर्ग भी है। अब फिर से मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग है, तो मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक, परिमेय, और क्या होंगी असमान भी होंगी। तो देखिए श्रीधराचार्य विधि लगाने का मतलब मूलों की प्रकृति हमें पता चल जाती है श्रीधराचार्य विधि से, है ना। और यहाँ से अगर a बराबर निकालूं तो कितना मिलेगा 1 और b बराबर कितना मिलेगा -1, कुछ नहीं है तो 1 और -1 ही रहेंगे, और c बराबर कितना मिल जाएगा 1, है ना। तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac फिर से लगाएंगे, तो यहाँ से b² की जगह क्या रखेंगे -1 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह भी 1 और c की जगह भी 1, तो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और यहाँ तो 4 आ जाएगा, तो ये कितना मिल रहा है -3। अब d जो है वो लेस देन 0 मिल रहा है, ऋणात्मक है, मतलब कम होगा ना d का वैल्यू, इधर आएगा संख्या रेखा पर, तो d बराबर
d इज लेस देन 0। अब ये क्या होगा, इसके बारे में हमने पढ़ा है। अगर लेस देन आता है तो क्या होता है, हमें काल्पनिक मूल प्राप्त होते हैं। काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। तो है ना बहुत आसान। विविक्त कर निकालिए और मूलों की प्रकृति के बारे में जान लीजिए। अब इसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां है, जो कि सिद्ध कीजिए कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 के मूल वास्तविक नहीं है। अब इससे अच्छा मूल वास्तविक नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले विविक्त कर निकालना पड़ेगा। फिर देखते हैं कि डी की जो वैल्यू आई है वो किस प्रकार की है, तब हम बता पाएंगे कि वास्तविक नहीं है, अर्थात काल्पनिक है कि नहीं है। ठीक है, तो इसे हल करते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करने पर, यहां से a बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 1। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। और b बराबर कितना मिलेगा, -3, और ये 4 है। और c बराबर कितना मिल जाएगा, 4। ठीक है, अब हम विविक्त कर निकालते हैं। तो विविक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमें वैल्यूज पुट कर देने हैं। तो b की जगह क्या रखेंगे, -3 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह 4। तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 16, है ना। तो 16 में से अगर 9 को निकालेंगे कितना मिलेगा, -16 में से अगर 9 को निकाला तो -5। अब यहाँ जो d की वैल्यू हमें मिल रही है वो क्या है, -5 है। अब यहाँ से हमें तुरंत पता चल रहा है d इज लेस देन 0। अब यदि d इज लेस देन 0 होता है तो समीकरण के मूल क्या प्राप्त होंगे, हमें काल्पनिक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे। समीकरण के मूल यहाँ यदि लिख दीजिए, यदि d इज लेस देन 0 तब समीकरण के मूल काल्पनिक या वास्तविक नहीं होंगे। ये सिद्ध करना था तो यहां लिख दीजिए इति सिद्धम। तो 8वां प्रश्न हो गया। चलिए अब 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि समीकरण 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के दो वास्तविक मूल हैं तथा इन मूलों को ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें वास्तविक मूल है ये बताना है और इन मूलों को ज्ञात भी करना है। तो लास्ट में हमें श्रीधराचार्य विधि लगाना पड़ेगा, तब मूल ज्ञात होंगे, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ मैं डायरेक्ट तुलना कर ले रहा हूँ। तो 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 की अगर तुलना करूँ तो a बराबर कितना मिल जाएगा, 3/4 मिलेगा। और b बराबर कितना मिल जाएगा, -8। और c बराबर मिल जाएगा 3। ठीक, अब विविक्त कर निकाल लेते हैं। विविक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से b की जगह हम क्या रखेंगे, -8 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह क्या रखेंगे, 3/4 और c की जगह 3। तो c की जगह 3 रख दिया। अब यहाँ 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, 3 तिरका 9 और ये 64 और ये कितना प्राप्त हुआ हमें, 3 तिरका 9, तो -9 हो जाएगा। ये पॉजिटिव में हो जाएगा, है ना। तो इसमें ये घटाएंगे तो 55। अब यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है हमें, d इज ग्रेटर देन 0। तो पूर्ण वर्ग भी नहीं है, 55 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक तो होंगी। तो वास्तविक और अपरिमेय और असमान, ये हो गया। अब फिर हमें मूल भी ज्ञात करने हैं, तो श्रीधराचार्य विधि लगाएंगे। श्रीधराचार्य
सूत्र से। x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ माइनस बी की जगह हम क्या रखेंगे, -8, तो माइनस फिर ब्रैकेट में -8 प्लस माइनस, यहाँ तो हमने निकाला हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना मिला है, 55, तो सीधे रख देते हैं 55 यहाँ पे, ठीक है। और 2 इंटू ए की जगह क्या रख देंगे, 3/4। इससे ये डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, ये 2 जो है ऊपर जाके गुणा हो जाएगा इन दोनों में, तो यहाँ -8 माइनस बाहर है तो ये प्लस में हो जाएगा प्लस, और बाहर किससे गुणा होना है, 2 से, इन दोनों पदों में होना है, तो प्लस माइनस √55 ब्रैकेट बंद अपॉन 3, ठीक। 3 नीचे बचा है, अब 2 का गुणा इसमें कर लेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ 2 का गुणा इससे भी होगा तो √55/3। अब देखिए यहाँ से जो मूल प्राप्त हो रहा है, 2 बार प्राप्त हो रहा है ना, 16 प्लस एक बार लेंगे 2, मतलब लिख लेते हैं x बराबर एक बार मिलेगा कितना, एक बार मिल जाएगा 16 प्लस 2√55/3 और 16 माइनस 2√55/3, तो 2 मूल यही प्राप्त हुए हमें, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये सिद्ध हो रहा है ना कि एक अपरिमेय संख्या है और असमान भी है, दोनों की वैल्यू असमान है, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, और वास्तविक है। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक होती हैं। ये तीनों चीजें यहाँ सिद्ध हो गई ना, जो मूल हमने निकाला, तो एकदम से ये 9th क्वेश्चन में एकदम से आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 10वां है। k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण 2kx² माइनस 8x प्लस k इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। अब यहाँ मूल बराबर है तो तुरंत क्या हमें पता चल गया कि d इज इक्वल टू 0 या b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसे भी हल करते हैं हम। दिया है मूल बराबर है, अर्थात d इज इक्वल टू 0 या b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इतना हो गया। अब समीकरण की तुलना कर लेते हैं, तो समीकरण 2kx² माइनस 8x प्लस k इज इक्वल टू 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर a बराबर यहाँ क्या मिल जाएगा, 2k, x² का गुणांक दोनों है ना 2k, तो 2k, और b इज इक्वल टू कितना होगा, -8, और c इज इक्वल टू क्या मिल गया, k। अब b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 में मान रखने पर तो b² की जगह -8 का वर्ग माइनस 4 इंटू a की जगह 2k और c की जगह k इज इक्वल टू 0, तो 8 × 64 10 में आएगा तो 64। अब यहाँ 4 दूनी 8 -8 और k का k में मल्टीप्लाई होगा तो k² इज इक्वल टू 0, तो -8k² ये इधर आएगा इज इक्वल टू -64, इससे ये कट जाएगा बेटा, तो 8 का इससे डिवाइड कर देंगे तो k² बराबर कितना हो जाएगा, 8 × 64 कट जाएगा, तो k बराबर कितना मिल गया हमें, 64, और सॉरी 8, तो k बराबर कितना आ गया, √8। अब इसका अगर वर्गमूल निकालें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, तो एक बार 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 अंदर रह जाएगा, तो k बराबर +-2√2 ये मिल जाएगा। तो यही इसका उत्तर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा हूँ निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हों। अब 2 मूल बराबर हों सीधे सीधे मतलब d बराबर 0 या b² माइनस 4ac बराबर 0। तो इस समीकरण में a बराबर कितना है 2 और b बराबर कितना दिया है
सॉरी यहाँ प्लस लगाना भूल गया। कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है क्वेश्चन में, तो यहाँ प्लस है बीच में। b बराबर है k और c बराबर कितना दिया है 3, ठीक है। अब फिर और मूल बराबर दिए हैं, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब इसमें मान रख देंगे हम, तो b की जगह क्या रख देंगे k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 2 और c की जगह 3 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये इधर आके प्लस में, तो k बराबर √24। √24 का अगर वर्गमूल निकालना चाहें तो 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस 2, और रूट में कितना बच जाएगा 6, ठीक है। वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अब इसे थोड़ा सरल करके उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सरल कर लेते हैं। के एक्स का अगर एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा के एक्स स्क्वायर, और के एक्स का अगर -2 में किया तो -2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इतना दिया है। अब इसकी तुलना कर लेते हैं, में a इज इक्वल टू कितना मिला k, b इज इक्वल टू कितना मिल गया -2k, -2k, और c बराबर कितना मिला 6, ठीक। अब फिर से b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि मूल तो बराबर है, तो b स्क्वायर की जगह क्या रखना है हमें -2k का स्क्वायर, फिर -4 इंटू a की जगह k और c की जगह 6 इज इक्वल टू 0। तो -2k का अगर स्क्वायर करेंगे, सॉरी माइनस तो अंदर है ना, बाहर क्यों ले रहे हैं, तो -2k का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे 4 छंग 24, 24k बराबर 0। 24k को इधर भेज देते हैं, तो 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू 24k। अब देखिए यहाँ 4 छंग 24 ये कट जाएगा, और यहाँ k स्क्वायर है और यहाँ 1k है ना, तो 1k से 1k यहाँ कट जाएगा, तो k बराबर कितना मिल गया 6। ये भी सॉल्व हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है 12वां, और ये आज का आखिरी प्रश्न है। यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है, तो k का मान तथा समीकरण का दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ भी हमें एक बार श्रीधराचार्य विधि का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। एक मूल दिया है, हम श्रीधराचार्य, अब क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है वो श्रीधराचार्य विधि पे ही बेस्ड है, तो उसी से सॉल्व करेंगे हम इसे, ठीक है। तो चलिए दिया है से शुरू करते हैं। दिया है समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है, इसीलिए 2 है, इसीलिए x बराबर 2 समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब ऐसा क्यों है, अगर यदि इसका एक मूल 2 है तो अगर x की वैल्यू मैं 2 रख दूं तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, है ना, करेगा। तो हम वही वैल्यूज रख देंगे, x की जगह हमें क्या रखना है 2, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस k इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 2k प्लस 4 बराबर 0। 8 और 4 जुड़ के 12, और 12 को इधर भेज देंगे तो माइनस में आएगा, तो 2k बराबर -12, वैसे ये कैंसिल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा k बराबर -6 मिल गया हमें, ठीक है। अब समीकरण की तुलना कर लेते हैं, किससे, समीकरण की तुलना समीकरण अच्छा लिख भी लेते हैं। चलिए यहाँ से हमें -6 k की जगह, मतलब b जो है वो -6 प्राप्त हो गया ना, तो यहाँ लिख लेते हैं जिससे क्लियर रहे, कंफ्यूजन न रहे। तो समीकरण अब हमने जो प्राप्त कर लिया है उसे ही लिखते हैं, तो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस भी लिख देंगे, ठीक है, -6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 की तुलना इसके मानक रूप से करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर।
तो यहाँ से a बराबर कितना मिलेगा हमें 2, और b बराबर कितना मिल जाएगा -6, और c बराबर मिल जाएगा 4। ठीक है, अब लगाएंगे हम श्रीधराचार्य विधि। तो श्रीधराचार्य विधि आगे हम लगा लेते हैं। तो यहाँ भी लिख लेता हूँ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू कितना मिला है -6, और c इज इक्वल टू मिला है 4। ठीक है, अब श्रीधराचार्य विधि लगाते हैं। श्रीधराचार्य विधि से या सूत्र से क्या होता है श्रीधराचार्य विधि, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac। अब चाहे तो हम विविक्त कर पहले ही निकाल के फिर रखते, या यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, और 2a होता है। तो -b मतलब माइनस में तो पहले से ही है, फिर ब्रैकेट में -6, फिर प्लस -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 2 है और c की जगह 4 है, बटा 2 गुणे 2। ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 6 प्लस माइनस 6 का वर्ग होता है 36, 4 चौक 16 दूना 32, तो ये 32 हो गया बटा 4। तो यहाँ जो 6 है प्लस माइनस ये आ जाएगा रूट में 4 बटा 4। अब इसे अगर बाहर निकालें तो कितना, इसका वर्गमूल निकालें तो कितना आ जाएगा 6 प्लस माइनस 2 बटा 4। अब इसे 2 बार लेना है ना, तो x के 2 मूल प्राप्त होंगे कैसे, x प्लस 2 बटा 4 बराबर ये कितना हो जाएगा 8 बटा 4, जो कि होगा 2, जो कि दिया हुआ था ना क्वेश्चन में दिया है कि एक मूल जो है वो 2 है, वो तो हमने पहले से ही दिया है, एक और प्राप्त करना था तो एक और प्राप्त कर लेंगे। x इज इक्वल टू 6 माइनस 2/4, यहाँ 4 हो जाएगा और नीचे भी 4, इससे ये कट जाएगा, यहाँ भी कटा था, यहाँ कितना मिल गया 1। तो x के जो 2 मूल प्राप्त हुए क्या है 2,1। तो होप ये वाला जो एक्सरसाइज है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी ज़रूर से करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।